जी, आई एम ऑडिबल नाउ प्रॉपर्ली? जी जी बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। अच्छा, आमिर साहब का नाम उमर है या आमिर ही है? उमर है, आमिर उनके भाई हैं जो कि ओनर हैं ईएस ग्लोबल के। तो आई ओके। वाज एक्चुअली होपिंग कि शायद ये उमर है, आमिर की आईडी से मुझे नहीं पता। आपके को उसने व्हाट्सएप पे कहा था ना कि वो अवेलेबल है, तो इसलिए मैं उससे पूछ रहा था। जी जी, बिल्कुल। ओके 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 ओके। वो आमिर साहब हैं जो अब्रॉड होते हैं? जी, अब्रॉड नहीं होते, वो इधर होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑफ एंड ऑन जाते आते रहते हैं। ज़ाहिर है उनकी जो इसी ईएसजी के रिलेटेड जो डिस्कशंस करने, मीटिंग्स करने, तो ही इज ऑफन ऑन द गो। लेकिन ही इज बेस्ड हियर, बट ये कि आते जाते रहते हैं। बिजनेस टूर वगैरह के लिए, ठीक है, परफेक्ट। बिल्कुल। हम वो कह रहे हैं इट्स मी। आमिर है। फरहान साहब, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। वो मेरे ख्याल से वो उमर साहब चले गए हैं कहीं पे। अच्छा नहीं, आई थिंक नेट का इशू है, दोबारा आ गया, रीज्वाइन कर लिया उसने। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है कॉल? हाँ उमर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या हाल ठीक है वाले? ठीक। अल्लाह के शुक्र, तू सुना भाई, कैसे खैरियत से है? ठीक ठाक। बस ज्यादा टाइम नहीं लेते, जरा क्विकली इसको हाँ रैप अप करेंगे आज, ठीक है ना? तूने भी आगे कमिटेड है हाँ। तो। अच्छा फसी भाई, हमने इस पे काफी डेलिब्रेशन की है, बाकी उमर मजीद बता देगा। हमारे पास काफी ज्यादा प्रपोजल्स हैं, आमिर के पास भी, मेरे पास भी, उमर के पास भी। बट वी आर ट्राइंग टू स्टिक विद यू, ठीक है? बिकॉज हमने आपको काफी जो है वो देखा भी है, टाइम भी हमने काफी स्पेंड किया है, तो वी डोंट वांट टू लूज यू। सीधी सी बात है। आई एम रियली सॉरी फरहान साहब, कैन यू प्लीज रिपीट फ्रॉम बिगिनिंग? मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, जब से उमर भाई आए हैं ना उसके बाद से बताइएगा। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। आवाज़ नहीं आ रही है अभी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, फर्क तेरी आवाज आ रही है। हंसी भाई आप का तो चेक करें। उमर कह रहा है कि उसको आवाज आ रही है मेरी। जी जी, हो सकता है मेरी तरफ से हो। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी डाउन है और मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ। हाँ, प्रॉब्ली शायद सिग्नल्स का इशू हो। हेलो। हेलो हेलो, फरहान ऑडिबल है? हेलो। हंसी आप अब आ ऑडिबल रही है है? फसी, जी जी। आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब मेरे ख्याल से आ रही है आपके पास। अच्छा, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि हम क्विकली रैप अप करेंगे, बिकॉज आगे वो उमर भी कमिटेड है। तो उसमें ये था कि हमारे पास काफी सारे प्रपोजल्स हैं, जो कि अब जैसे मैंने आपको जी। लास्ट टाइम बताया था। लेकिन ये है कि हमने जाहिर है आपके साथ काफी मीटिंग्स की हैं, काफी टाइम आपने भी हमें दिया है, हमने भी आपके साथ स्पेंड हम्म किया है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उमर को और फिर आगे हमने आमिर को कन्विंस किया है कि हम आपके साथ ही काम करें। लेकिन उसमें थोड़े से हमारे कुछ दो तीन प्री रेक्विजिट्स होंगे, वो हमने हम्म फाइनलाइज किए थे। वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी उमर भी आपको बता देगा। एक तो इसमें जैसे आपने खुद हम्म ही उस दिन हमें कहा था कि आप शुरू में खुद जो है जो कैंपेन जो किक ऑफ तक आप हमारे साथ होंगे। तो हमें एक्चुअली क्योंकि हम्म रिसेंटली एक दो हमारे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जिसमें हमें हम्म इसी तरह आपकी तरह ओनर के साथ हमारी बड़ी अच्छी डीलिंग हुई, बट लेटर ऑन जो उसकी जो उसके सबऑर्डिनेट्स जो थे, जो हमारे साथ उन्होंने साइन किए, उनका रिस्पांस हम्म उतना ज्यादा जो है फोर्थ कमिंग नहीं था, या कह लेंगे वो इतने कंपैरेटिव नहीं थे, जिसकी वजह से हमें फिर आगे जाके ना मसले मसाइल हुए। तो इसलिए हम आपकी वही वाली बात के शुरू में किक ऑफ के इनिशियल फेज में, अनटिल एंड अनलेस कि हमें आप जो बंदा साइन करेंगे वो हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, आप हमारे साथ फिर रहेंगे, ठीक है? तो एक तो हमारा ये हम्म है प्रीरेक्विजिट के एटलीस्ट, मतलब जब हम्म कैंपेन स्टार्ट हो तो एटलीस्ट एंड ऑफ मई आप कह लें कि 2 वीक्स आफ्टर किक ऑफ आप मतलब हमारे साथ डेली बेसिस पे जो भी हम काम कर रहे हैं हम साथ में करवाएं, ताकि वी वुड लाइक
कि आप उसको स्पेयर हेड करें इनिशियली। ठीक है। हम्म, हेलो, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है फरहान, तेरी आवाज आ रही है जो ऑडिबल फंसी, आपको ऑडिबल नहीं है फरहान क्या? फंसी को शायद मैं ऑडिबल नहीं हूँ। हेलो। फंसी अगर आपको मे बी आप रिकनेक्ट होके देख लो। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि रिकनेक्ट ही होना पड़ेगा। मुझे सिर्फ अलाउ करें कुछ मिनट्स। आई थिंक मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। हम्म। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं, जरा ट्राई रिकनेक्ट करने करेंगे, के बाद क्योंकि आगे कमिटमेंट भी है उम्र की भी। तो दोबारा रिकनेक्ट हो जाएं, और ताकि हम क्विकली जरा इसको गो थ्रू कर ले मीटिंग को। ओके। मैंने अब जौन सा वो ऑफिस का वो डोर ओपन किया है, तो शायद अब मेरे ख्याल से सिग्नल बेहतर हो। तो प्लीज़ अब अच्छा, प्रोसीड करें। ये मैंने आपकी बताएं, बिल्कुल पहली जौन सी आपने है वो कहाँ सुन तक ली है। पहुंचे? प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें। कहाँ पे आपने लूज किया मुझे? जी, जिस तरह ही आपने कहा है ना कि पहला ये है, और हाँ, वो जौन सा है हम ना चाह वो रहे हैं कि मैंने सुन आप जो लिया, है उसके ना बाद से आप इनिशियल कंटिन्यू जो, करें। हाँ इनिशियल जो आपकी जो वो होगी R&D प्लस जो इनिशियल फेज ऑफ द कैंपेन होगा किक ऑफ का, उसमें आप हमारे साथ रहें। और मीनवाइल जो भी आपने बंदा आगे जाके साइन करना है वो भी रहे साथ। हमारा भी जो बंदा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो भी रहेगा। बट ये कि वी वुड लाइक टू यू टू स्पेयर हेड फॉर द इनिशियल फेज एटलीस्ट। एक तो हमारा ये ओके। प्रीरिक्विजिट है, ये आपने खुद भी इस पे आई थिंक एग्री किया हुआ है, इस पे कोई इशू होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। हम्म। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है ओके। कि जो है ये आमिर की तरफ से है डायरेक्ट फ्रॉम हिम कि जो हम किक ऑफ लेट से 15th मई को जब हम करेंगे, तो 15th मई से आफ्टर 2 वीक्स लाइक 30th मई, हम 30th मई को एक दफा रीअसेस करेंगे। और हम देखेंगे कि हम जो 1.5 महीने में हमने आपके साथ गुजारा होगा, जो इंटरेक्शन किया होगा, उसकी बेस पे फिर हम एक डिसाइड करेंगे कि हमने आगे जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। अगर लेट से हमें लगा कि हम्म। ये हमारे जो डिलिवरेबल्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑब्वियसली उस वक्त तो नहीं होंगे, बट जाहिर है हम देख रहे होंगे कि आगे जाके एक ऐसा हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हम कर पाएंगे कि नहीं। तो उसकी बेस पे हम वी वुड लाइक टू रीअसेस, और उसकी बेस पे हम फिर फर्दर गो और नो गो का डिसीजन हम लेंगे। दैट वुड बी लाइकली 30th में। हम्म। ठीक है, हो गया। और हम्म। तीसरा ये अकाउंट्स की तरफ से वो जो मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा इशू ये है कि हम फोर्टनाइटली आपको पेमेंट करेंगे। एवरी 15 डेज वी विल पे यू, जो भी आपकी होगी। हमने जो उस पर बात की हुई है, तो आपकी पेमेंट जो है लेट से हम स्टार्ट में और फिर एवरी 15 डेज पे हम आपको पेमेंट कर रहे होंगे। हम्म। अच्छा, तीन आपके पॉइंट्स थे, और नो डाउट मैं भी अगर एक बिजनेसमैन की तरह सोचूं और आपकी जगह पे आके सोचूं, तो ये तीनों बिल्कुल वैलिड पॉइंट हैं। यानी इसमें ये नहीं है कि कोई एक दूसरे को जो उनसे ना वो नीचा दिखा रहा है या ऊपर दिखा रहा है, या कुछ ऐसा नहीं है। दोनों जगह पे विन विन सिचुएशन है। आपके मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ। बेसिकली हमारा जो सा ट्रस्ट है ना, वो या ट्रस्ट कह लें, या एक पूरा का पूरा आप ये पूरी कैंपेन कह लें 3 महीनों की, ये ना मेरे लिए एक इनिशियल फेज है आपके साथ। ठीक है। नो डाउट हम मेट्रो के साथ काम करते होंगे, ईवी के साथ काम करते होंगे, ठीक है, एलजीली डेवलपर्स के साथ काम करते होंगे, सारे साइड पे आपके साथ मेरी पहली इंटरेक्शन है। और ये 3 महीने हैं जिसमें आपको हमारा पता चलेगा कि फसी और उसकी टीम जो सी है वो कितने पानी में है। मैं ठीक है। आपको, आप मुझे कह रहे हैं ना कि रिसर्च फेज या जब तक कैंपेन किक ऑफ नहीं होती, मैं हम्म। आपको पहले 3 महीने देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और ठीक मैं है। तीन ठीक है। महीने 100% आपके प्रोजेक्ट के ऊपर रहूंगा, जब तक नथिंग हम लोग लाइक इट। अपनी वैल्यूज को जो सा है वो अचीव ना कर लें। ठीक बिल्कुल है। ठीक हो गया। जो मैंने ठीक आपके है। सामने प्रपोजल रखा है वो मैं अचीव करके आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मैं दोबारा काबिल होऊंगा आपके साथ निगोशिएट करने का, क्योंकि
अभी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं बड़ी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ और आपको अभी तक पता नहीं है कि मेरा जो सा कैलिबर है वो क्या है, वो मैं प्रूव करूंगा, अल्फाज बिल्कुल से ठीक, नहीं, काम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहली शर्त मैंने आपको बताया कि ठीक है, आप कहते हैं रिसर्च फेज ओके साइड पे हो गया, ब्रांडिंग फेज साइड पे हो गया, कैंपेन स्टार्टिंग फेज साइड पे हो गया, मैं 3 के 3 महीने आपके साथ हूँ, नंबर 1। ठीक है, डन हो दूसरे गया। नंबर पे आपने मुझे कहा कि 30th, उसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझे उसमें कोई जो सा है वो डाउट है ही नहीं। मुझे अपनी ठीक है, जो सा है ना वो टीम पे भरोसा है, मुझे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भरोसा है, मुझे अपने परफॉर्मेंस मार्केटर्स पे भरोसा है, और वो मैं ऐसे इलॉजिकल भरोसा नहीं करता। ठीक है, उसके पीछे बड़े बड़े लॉजिक्स हैं। ठीक है, दे आर टॉप परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मार्केटर्स ऑफ लाहौर, वो ब्रेमर से आए हुए हैं, मैंगोवर से आए हुए हैं, डिफरेंट ऐसी एजेंसी से मैंने उनको पकड़ा हुआ है। ठीक है, डबल ऑफ सैलरी ऑफर करके, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने क्लाइंट को कहाँ पे पोजीशन करना है। मैं आपके साथ ना एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ये जो कंपनी जो एजेंसी चल रही है, या मेरे पास जो से 30-35 लोग हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये सारे के सारे एक नाम पे चल रहे हैं और नाम है फसी लाल। कंपनी का नाम भी है फसी लाल एंड को। बाहर बड़े बड़े आप बैनर्स देखेंगे, बैकलेट बोर्ड्स देखेंगे, फसी लाल एंड को के लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बड़ी जोन सी है ना वो जबरदस्त बात बताता हूँ कि मैंने जोन सा है ना आगे जिंदगी में इस नाम के साथ जीना है। आज मैं अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर गया ना, तो आगे मैं अपना नाम नहीं बना सकता। ठीक है, आप इसको ठीक बाई है, वीकली, आप इसको 30 मई तक, आप इसको 30 जून तक जब मर्जी ट्राई करें। ठीक है, जिस दिन आपको लगा कि ठीक यार है, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं, आप मुझे उसी टाइम टेबल पे कहें कि फसी यू आर डूइंग रॉन्ग, और मैं हर ठीक है, चीज वहीं पे ही पैकअप कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है, जो भी आपकी ठीक है, कंडीशन होगी उनके ऊपर। दूसरी कंडीशन का मैं ये जवाब दूंगा। और तीसरी, ठीक है, आपने कहा 15 डेज, थोड़ा जी, सा जी, मैं जो सा है इसमें हिचकिचा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अभी आपने मेरा कैलिबर नहीं देखा, आपने सिर्फ यही सुना कि मुझे अवार्ड्स मिले हैं, यहाँ से मिला है, वहां से बना है, मैंने यूके से पढ़ा है, ये हो गया वो हो गया, अभी आपने सिर्फ सुना है, आपने देखा नहीं, शायद आप इस वजह से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मुझे इसमें भी कोई मसला नहीं है, बट प्लीज फॉर द फर्स्ट मंथ आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें। उसमें आप 1 मंथ का करें। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमारा जितना भी एक्सपेंस आना है मैक्सिमम फर्स्ट मंथ में आना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह ठीक है, मैं जो सा है एक बार पीछे जाऊंगा, अपने से इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक ठीक है, है, तो सिर्फ फर्स्ट मंथ को लें, उसके बाद से मैं ठीक है, एग्री हूँ आपके साथ 15 डेज की पेमेंट ड्यूरेशन के ऊपर, मैं बिल्कुल एग्री हूँ इस चीज के साथ भी। ठीक है, ठीक है, ये एक मेरी तरफ से इसका रिप्लाई था। मैं 100% आपके साथ हूँ और काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज मैंने अलाइन करके रखी हुई है, हम कल से अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है। उमर, ये जो तीसरी वाली बात पे देख ले यार, मुझे बता दे फिर। आवाज आ रही? अरे यार ये अच्छा, डन है, हाँ, डन है, डन। ठीक है, अप्रूव, उमर साहब, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, या मुझे अप्रूव्ड है, नहीं आ रही, आई डोंट नो। अप्रूव कह रहा हूँ, अप्रूव्ड है। आवाज आ रही है फ्रंट? हाँ, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है जी अब आई है। बेहतर। कह रहा हूँ अप्रूव्ड है। ठीक है, चलें, अप्रूव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड ट्रस्टिंग टीम एफएलसी एज वेल। और ओके, लेट्स स्टार्ट। हम अब मुझे बताएं नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं। ठीक है, या आप हमारी प्रोसेस के मुताबिक चलना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं हम वैसे चल लेंगे। एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, जैसे आप कहेंगे हम कल 9 बजे से जो सा आपका काम स्टार्ट कर देंगे। बस इसमें ठीक है, उसमें ये मेरी ये हाँ, फर्क ये है कि मुझे एक तो हाँ, ये चाहिए कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्टार्ट डेट इसकी क्या होगी कि उस तारीख को मैं डे 1 कहूंगा, स्टेज 1 का। कल अगर है तो उसको वो देख हाँ, लो, क्योंकि ये लेटर ऑन मुझे जो पेमेंट्स है उसमें इश्यूज आएंगे और अकाउंट्स वालों को भी इशू आएंगे, और फिर तुझे पता है ऑडिट और बाकी चीजें भी अप डाउन होंगी। हम्म, मुझे ठीक है, एक जो डेट बता देनी है अकाउंटिंग के नुक्ते नजर से भी, और हम्म, कोई पेमेंट की वो मैं, ताकि उस पे एक ही दफा क्योंकि अभी जून भी आने वाला है तो मई में दोबारा से वो अकाउंट फाइल करने, तो वो एक इशू होगा, वो जरा देख लो बस। ठीक है, बस ठीक है। हम कल से जो है ना वो फर्स्ट डे हम काउंट करेंगे, एंड हम्म, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, हम 15th मई तक
स्टेज 1 और 2 जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे मैं और पूरी कोशिश 15 करूंगा, और पूरी कोशिश 16th करूंगा। में से, हाँ इंशाल्लाह 16th में से वी वुड लॉन्च स्टेज 3, ऐसे ही है ना? या अवर ठीक है। हाई प्री मार्केटिंग। हाँ, ठीक प्री मार्केटिंग हाई, बिल्कुल। और उस वो ये होगा जो अकाउंटिंग साइकिल अगर आप कह लें उस लिहाज से तो। और बाकी बिल्कुल ठीक है, मैं वो जो फहमीद है आई थिंक वो अभी शायद नहीं आया, वो फहमीद को बता देंगे, वो आपके साथ होगा 9 बजे से, जो भी आपको इन्फो चाहिए होगी। अच्छा, इसमें ये है कि ज़ाहिर है ज़्यादातर हम अभी तक मेरी, आपकी और उमर की बात हुई है, ठीक है? और लोग ऑन बोर्ड नहीं है। अगर आपको कहीं भी, ये फहमीद आपके लिए है, एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लग रहा हो कि यार मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मुझे आपको ज़्यादा चाहिए, आपको एडिक्वेट इन्फो नहीं मिल रही, तो प्लीज़ कम बैक टू अस, वी आर ऑलवेज़ देयर। तो नहीं, हम मैं इसमें फरहान तेरी बात हाँ, काटूंगा। हाँ, मैं डेली मीटिंग करूंगा उनके साथ, इनके साथ जो हाँ, भी कोई होगा। हाँ, वो जो डेफिनेटली जो स्टाफ लेवल पर मीटिंग को फैसिलिटेट करता रहेगा, बट हुँ, उसको आई अंडरस्टैंड कि तेरी भी गवर्नमेंट आई हुई है, तो हुँ, बट मैं उसको डेली रिव्यू करता रहूंगा। आई विल बी अवेलेबल एनी पॉइंट ऑफ टाइम अनटिल अनलेस कि मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर ना बैठा हूँ बॉस के साथ। हुँ, अगर नहीं बैठा हुँ, हुआ तो मेरे इस वक्त हमारे लिए इस कैंपेन से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हुँ, मैं ना इस चीज़ को और मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि नो डाउट हम इंडस्ट्री के अंदर हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आपको वैसे सूटेबल लगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो आप कह रहे हैं वो भी बेस्ट है। बेसिकली हमारा ग्रुप है, और मैं फहमीद साहब के साथ जो सा है बैठूंगा, मीटिंग करूंगा, एक हमारे जो सा ना डेली का जो भी टाइम स्पैन होगा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे आपस में उनके साथ, क्योंकि वो ग्रुप में भी हैं। हम लोग एक रिपोर्टिंग सिस्टम करेंगे डेली का छोटा सा, कि भाई आज हमने ये जोन सा है आउटकम, जोन सा आज की ये रिपोर्ट है सिंपली। अब हाँ, उसके बिल्कुल ठीक अंदर है, कोई बिल्कुल ठीक पॉइंट जोन सा है ना मुझे तंग कर रहा होगा, मैं सिंपली वॉइस नोट करूंगा और मुझे वॉइस नोट में रिप्लाई आ जाएगा। कोई वो जोन सा ना इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे अंदर इतना जो सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब तक बन चुका है कि हम लोग वॉइस नोट पे भी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर चुके हैं, क्योंकि शायद उमर साहब कल नहीं आए थे। कल हमारी मजीद इन डेप्थ जो सा है ना वो डिस्कशन हो चुकी थी इसके ऊपर, हमारे एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। तो मुझे और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग्स में भी ये चीज़ बहुत डीपली है कि हमें किस किस पॉइंट को जो है ना स्ट्रेंथ समझना है, किस किस को वीकनेस समझना है, और वही हमने R&D के फेज में करना है। कोई मुझे मसला आएगा, आई विल सिंपली ड्रॉप अ वॉइस नोट, आप उसके जवाब में एक डिटेल वॉइस नोट कर दीजिएगा। डजेंट मैटर वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का, 15 मिनट का है, आप टाइम निकाल के कर दीजिएगा। इज इट गुड और नॉट? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये कि मैं और उमर ज़रा थोड़ा-सा दिन में हम लोग मसरूफ होते हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि उमर ने कहा कि हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई नहीं, बट ऑब्वियसली और भी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो उसमें ये है कि एक तो ठीक है। आप लोग जब जो भी वो कर रहे होगे ना आपस में कनेक्शन, तो आप ये गूगल मीट पे ही करो, और जो लिंक है वो ऑलवेज़ शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है? और प्रेफरेबली अगर हो सके तो आधा घंटा या घंटा पहले एक बता देंगे जी, वी विल हैव अ, लेट्स से अगर 9 बजे है तो आप उसे आधे घंटे पहले एक मैसेज छोड़ देंगे जी हम 9 बजे कर रहे हैं, ऑब्वियसली विद द कोऑर्डिनेशन विद फहीम एंड ऑल, ठीक है, फहमीद एंड ऑल, ठीक है? तो उसमें ये कि हम भी देख लेंगे, और उमर ने जैसे कहा कि वो भी अवेलेबल होगा, आई विल आल्सो ट्राई माय बेस्ट कि मैं जब जब मैं पॉसिबल हो सके तो उस वक्त हम कर लेंगे। और अदरवाइज उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो हम अपने टाइम पे रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे। और जो आप कह रहे हो कि एट द डे एंड आप एक जो है उसकी समराइज़ करके आप हमें एक रिपोर्ट की शक्ल में बता दोगे, तो वो भी हम देख लेंगे। उसमें कुछ मच सवाल-जवाब होंगे, अप्रिशिएटेड या। हाँ, उसमें कुछ जो सवाल-जवाब होंगे वो हम आपसे उस रिपोर्ट के ऊपर शेयर कर लेंगे डे टू डे। ऑब्वियसली टाइम कम है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है, काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरी भी और उमर की भी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको राइट फ्रॉम द टॉप जितना हो सकता है, आपको नॉलेज इन टर्म्स ऑफ आर-एन-डी दें, अपनी भी, कंपैरेटर्स की भी, जेनेरिक भी, सो दैट यू आर एट द बेस्ट पोज़ीशन के आप उसको प्लान कर सकें बेहतर। परफेक्ट, परफेक्ट, हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, इंशाल्लाह इससे बेहतर ही आपको सिस्टम मिलेगा, एंड यू विल लव इट इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप मुझे बताएँ कि कंटेंट कैलेंडर की आपकी क्या डेट होगी? चलें ये अभी ऑब्वियसली आप प्लान कर लें, मुझे मेबी कल तक बता दें कि जो कंटेंट कैलेंडर आप बनाएँगे फाइनल जो 15th में से ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट जितने भी डेट होगी, तो हम्म। उसमें जो है वो आप मुझे कब शेयर करेंगे? मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जो है
15th में से पहले पहले ज़ाहिर है आप करेंगे। वो तो बिकॉज R&D के उसमें फेज में, सॉरी टू कट यू डाउन, वो R&D के फेज में फाइनलाइज होगा तो उसके ऊपर कंटेंट डेवलप होगा ना 15 एग्जैक्टली तक। एग्जैक्टली ऐसे ही ठीक है। है, वो अगले एक हफ्ते में या जितने भी दिन है उसमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिकॉज उसमें मे भी शायद आमिर की भी इनपुट हो, वो हम थोड़ा सा उसके अंदर हाँ, होनी चाहिए। थोड़ा सा उसको इस तरह से दें कि आपके पास उसको एडजस्ट करने का टाइम हो, एडिक्वेट टाइम हो। ये ना हो कि हम हाँ हाँ। बिल्कुल एट द नेक ऑफ टाइम हो रहा हो, फिर हम जब चेंजेस उसको आपको सजेस्ट करें तो आप टाइम पे आपको शॉर्ट हो रहा हो। तो कोशिश करें कि जितना, ऑब्वियसली टेक योर टाइम, अपना प्रोसेस पूरा करें, बट फिर भी हम्म, ट्राई करें कि हमें एटलीस्ट इतना आपके पास टाइम हो कि अगर हम उसमें आपको एडजस्टमेंट करवा रहे हो तो ठीक है, आपको टाइमली आप कर सकें उसको। परफेक्ट, परफेक्ट, और गॉट इट। प्लस ऑब्वियसली हमारी डेली जो रिपोर्ट होगी या जो डेली इंटरेक्शन होगा, जो फीडबैक होगी हमारी तरफ से आपकी तरफ से, दैट वुड बी अ रेगुलर डेली सर मैं रूटीन। 2 मिनट बात करूं, मुझे कहीं निकलना है। हाँ ठीक है, प्लीज प्लीज। ठीक है, 2 की बात करूंगा। अच्छा, इसमें फसी एक मिनट चुप रहो। हाँ, ठीक है, एक फसी ब्रदर, इसमें 2 चीजें सिर्फ मैं आपसे कहूंगा जरूरी। एक तो हम्म, ये चीज के मैं और फरहान कोई 28 साल पुराने दोस्त हैं, ठीक है, और हम बहुत सारी जगहों पर इकट्ठे काम कर चुके हैं, बट विद माय ब्रदर ही इज फर्स्ट टाइम अभी मैंने स्क्रीन किया है। ही विल बी स्पेयर हेडिंग दिस मार्केट कैंपेन, और आपको इसी की रिकमेंडेशन पर रखा गया है। इसने बहुत मेहनत की है, हमारे वो बाकी भी तमाम वेंडर्स हैं। यू आर, कह लो कि शायद अभी तक प्राइसिंग में सबसे ज्यादा थे, बट वी वुड लव टू हैव यू। ठीक है, अभी ओके। आपकी डबल जिम्मेदारी इस तरह से है कि आपने सिर्फ अपनी कंपनी की इज्जत नहीं या बेइज्जती का सवाल नहीं है, कि आपके साथ एक शख्स ऐसा भी है जिसका क्या कहते हैं अपनी जो क्या कहते हैं असेसमेंट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपने बेसिकली उनको भी जेल में रखना है। हम बेसिकली फरहान को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहली दफा लेकर आए हैं, एंड ही विल बी स्पेयर हेडिंग ऑल दिस थिंग्स। अगर कोई इस किस्म की कोई बहुत स्पेशल अप्रूवल चाहिए होंगी तो वो मैं दे दूंगा, या मैं बॉस से पूछा होगा तो मैं पूछ लूंगा। दैट एनीथिंग एवरीथिंग व्हाटएवर ही सेज दैट विल बी टेकन एज एन अथॉरिटी। फरहान, परफेक्ट, ठीक है? ठीक है जी। परफेक्ट। दूसरी चीज ये कि वो हमारी इसकी बात होगी, लीड जो थी, कल भी मेरी बात हुई थी, रात भी मेरी बॉस से भी बात हुई थी, और फरहान पिछली जो मीटिंग थी आपकी उसमें भी मैंने वो ऑडियो में कुछ देखा है, काफी डिटेल पर बातचीत हुई है। ब्रदर, लीड जो है वो बहुत कंसोलिडेटेड और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे उसमें ये है कि जो हमारी पहली दूसरी मीटिंग हुई थी उसमें, जो बल्कि जो तीसरी मीटिंग हुई थी मिस मनाइल के बाद, तो उसमें आपने कहा था कि इनिशियल कॉन्टेक्ट हम एस्टेब्लिश करेंगे और फिर आपको फॉरवर्ड करेंगे। वो फरहान जरा कल मुझे ना इस पे थोड़ा सा वो बता दें कि लीड को कैसे हम देखेंगे। 2400 का फिगर मैंने देखा है, इफ वी आर एबल टू कैप्चर दोस 2400 लीड्स, और वो क्वालिटी हो, क्वालिटी लीड हो। तो फरहान मैंने जो क्राइटेरिया हमने फ्रंट बैठ के बनाया था, तो वी विल बी एबल टू टच ऑलमोस्ट 1500 जो है उनको हम कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड बाय कन्वर्टिंग 1500 मींस वी आर स्टैंडिंग बाय, और वी आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द टाइम्स। ठीक है, और ये 1500 वो लीड्स हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे हटकर है। ये जो B2B बिजनेस है, ये जो हमारा ऑलरेडी रेफरेंस बेस्ड जो इंटरनल बिजनेस चल रहा है उससे हटकर है। तो ये एक, आप कह सकते हो कि मैं इसको एक विजन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ सीईओ की तरफ से, कि 2400 लीड्स जो है, क्वालिटी लीड्स जो है, ये बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ आप लोगों ने टारगेट एक चूज कर लिया है, और इसको जो है आप अगर कर सकेंगे तो दैट विल बी वंडरफुल और मार्वलस। इसको हम उस हिसाब से, मैं अब आपके इस 2400 के ऊपर मैं अपनी जो सेल्स टीम है और कॉल सेंटर्स हैं और जो बाकी चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपलिफ्ट कर ज़हन में रहे रखिएगा। हैं। ठीक है, मतलब कि यू हैव, 2400 एक बहुत बड़ा नंबर है अगर क्वालिटी लीड्स के साथ, क्योंकि उसको सिर्फ 2400 नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी लीड्स भी होंगी जो उसमें भी टाइम वेस्टेज होंगी, में भी कोल्ड लीड्स होंगी, हॉट नहीं होंगी, और मे भी जस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। समटाइम के लोग होते हैं जो 10 जगह पर और भी कमिटेड है और आपको भी उन्होंने क्लिक कर दिया। ये सारा कुछ इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, तो ठीक है। हम उसमें मीन्स अगर उसको मैं देखूं और जो पुरानी जो हमारी लीड जो कैंपेन इसका रिकॉर्ड देखूं, तो इस 2400 को आपने जैसे रखा हुआ है, तो मे बी आई कैन एक्सपेक्ट टोटल नंबर 5000 एंड प्लस भी जा सकता है। बट हमारा पॉसिबल। फोकस
आप खुद भी करें, हमारा जो फोकस होना चाहिए या जो होगा वो जो क्राइटेरिया फरहान ने बताया हुआ है उस तरह की टॉप लीड जो हॉट लीड्स हो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब इनका प्रोसेस आगे चलता है कंप्लाइंस का और वीजा का एप्लीकेशन का और उसके बाद जो है वो स्पेशली जो इंटरव्यूज की तैयारी होती है, तो फिर काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एट टाइम्स। अभी जब हमारे पास जो पिछला सेशन गुजरा है सितंबर का, उसमें 72 आवर्स भी बैठकर टीम ने काम किया है। ठीक है? तो मतलब कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, एक नया विजन है हमारा, एक नया क्या कहते हैं होराइजन है हमारे पास। और इसके लिए हम पूरी सिर्फ अभी यहाँ पर उनके 100 क्या कहते हैं 1 मिलियन 1.5 मिलियन या एक नई हम टूलिंग सेटअप कर रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे पेरिफेरल्स और भी सेटअप हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कॉल सेंटर का बताया, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हम कॉल सेंटर बना रहे हैं। एक हम वो सीआरएम के उसमें भी जो वो है क्या कहते हैं जो हमारा इंटरनल ऐसा वो रोबस्ट किस्म का बना रहे हैं। बहुत सारी न्यू हायरिंग हो रही है और इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो इस 2400 लीड्स को जो 40 लीड्स डे आएगी उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि 40 तो वो गति कर रहे हैं। और फरहान इसमें प्लीज मेकर नोट के कुछ ऐसा एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए जो मतलब कि लीड को सेग्रीगेट भी करे। मिसाल के तौर पे हमारे पास 150 लीड्स हैं, तो 40 हमारी जो टॉप लीड्स है वो कौन सी है, मे बी 150 की 150 टॉप लीड्स हो, और मे बी उस दिन हो सकता है 150 की 150 जो है वो लीड कोल्ड लीड हो, या मे बी आप कह सकते हो कि गार्बेज टाइप लीड हो। तो वो भी अंडरस्टैंड किया जाता है और वो हम उसको एडजस्ट भी करेंगे, सारा उस हिसाब से हम चलेंगे भी। सीआरएम में हम इस तरह की ना उसकी काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं। वो बिल्कुल करने पड़ेगी, लीड स्कोरिंग कहते हैं इसको। हाँ वो है लीड स्कोरिंग है हमारे पास, उसमें वो करते हैं। और तीसरी चीज जो थी वो हो गया वी गो बाय योर गाइडेंस। Rather we go by your guidance, because अभी इससे पहले तक तो मेरे पास कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए थे कि मैं आपको थोड़ी सी वो जनरल गाइडलाइन दे दूं या कुछ थोड़े से प्रिंसिपल या फ्रेमवर्क दे दूं कि यार ऐसे करना है इस काम को। बट जो भी आपने जो फरहान के जो क्वेश्चन थे इसके आंसर में जो रिप्लाई किया है उसमें आपने ये स्टेटमेंट किया कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। सो उस दौरान मैंने अपना वो चेंज किया कि यार अगर आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो लेट मी गो वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स यू एज वेल, कि अगर आपने अपने आप को साबित करना है तो देन यू डू इट योर वे। फिर कल को ये बात ना हो ना कि मतलब मुझे फिर गिल्ट ना हो कि यार मैंने शायद उसको पूरा मौका नहीं दिया कि वो और अलग करेगा। एंड आई एम वेरी होपफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम आपके साथ काम कर रहे हैं और हम आपको पेमेंट भी दे रहे हैं, आपके साथ इतना टाइम भी गुजार रहे हैं, लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वी वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, इट्स नॉट अ बिजनेस। या एग्जैक्टली। और डेफिनेटली हमारी अपनी कुछ असेसमेंट्स हैं जो हमने देखी है आपके साथ बातचीत में, मुस्लिम क्वेश्चन सेशन में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही होपफुल है, हम भी होपफुल है। जब रिलेशन की बात होगी तो वी वुड अंडरस्टैंड कि यार ये थोड़ा सा कॉन्टिजेंसी हो गई है, अब इसको मिलकर हमने ठीक करना है। सीईओ ने एक बात कर दी है, सीईओ ने बात कर दी है, वो पहुंचाना आपके पास तक जरूरी था कि 30th मई को मैं देखूंगा। वो डेफिनेटली एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बातचीत की। इट डजंट मीन कि वी विल बी क्लोजिंग एवरीथिंग और बस वी विल क्लोजिंग अपना शटर डाउन करेंगे और चल मेरा भाई आप अपने घर अपने, दैट्स नॉट द केस। वी विल गो टू एवरी एक्सटेंट। अगर वो चीज ठीक नहीं हो रही, आपके साथ बैठ के पूरी पूरी रात बैठेंगे, अगर वो चीज ठीक नहीं हो रही तो हम उसको ठीक करेंगे। ग्रेट ग्रेट हम उसको ठीक करेंगे, आपके साथ बैठ के ठीक करेंगे। बट अगेन मैं कहूंगा कि वंस यू से कि आई नीड टू प्रूव, आई नीड अ चांस, दैट्स देयर विद यू। Okay, thank you so much. Yeah, I got you completely. Yeah. Hamid is here with us. Hamid, फरहान अभी मैं ये मीटिंग को छोड़ूंगा। Hamid कल से अस्सी जो है वो काम शुरू करेंगे। ग्रुप में वो आ जाएगा, जो भी इनको रिक्वायरमेंट होगी मार्केटिंग से रिलेटेड वो तमाम मटेरियल इनको प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। सीआरएम वाली हम प्रैक्टिस कल करेंगे दिन में, लेकिन he gets the priority for his research and development R&D। जो भी whatever is required, इनकी टीम अगर ऑफिस विजिट करना चाहती है तो डू गाइड देम कि ऑफिस आ जाए, ऑफिस में बैठे आके एनवायरनमेंट देखें, स्टाफ से मिलना चाहते हैं, चीजें देखना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं स्टाफ का, वर्किंग प्रोसेस को समझना चाहते हैं, वहां बैठ के एक
कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब एज यू नो कि ऑफिस हमारा बिल्कुल ही कोई बहुत ही एग्जेक्टिव और बड़ा शहर पार्ट टाइप है, तो उसमें अच्छी वो भी बन सकती है। एवरी फैसिलिटी, everything, every assistance is at Mr. Farhan and Mr. Fasi's disposal. You will coordinate everything. Got it? ठीक है। कोई शक, कोई इशू? और नहीं, अगर किसी चीज में कोई इशू आ रहा है तो आपने फिर मुझे क्या कहते हैं उसी वक्त मैसेज कर देना, लूप ले लेना। अगर तुम मैं नॉर्मली अभी मैं अब से लेकर के कब तक मैं आपको उसी वक्त जवाब दूंगा, अनटिल अनलेस के बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में ना बैठा हूँ। ठीक है? ठीक Got है, it? ठीक है। Farhan, Farhan, you will not sign any document which may have any legal compulsion or anything like that. Fahmi will be signing, or I will ask Director of Operation, she will be signing those documents. ठीक ठीक है? ठीक है, You will not sign any document. You will not mention your name anywhere. किसी भी डॉक्यूमेंट में फहमी मेक श्योर सची से आप लोग आपस में फरहान से कर लीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को करनी है, फॉर ऑल इज रिक्वायर्ड अपनी फैसिलिटेशन के लिए, इट्स अप टू टोटल योर डिस्क्रिप्शन। और if there is any need of any type of signature or putting that authority or something like that, so either Fahmi will be doing that, or our director of operations will be doing it for that. I will instruct them as well. ठीक है? Any question, brother? सच्ची भाई कोई चीज चाहिए हो, कोई बात चाहिए हो, कुछ कहना हो, या फरहान कोई बात चाहिए हो before I leave? मुझे बस आज रात को ना इस्तिखारा करके बता दीजिएगा किस चीज का इस्तेमाल है? कि हमारा रिलेशन 10 साल चलेगा या 20 साल चलेगा। अभी तक वैसे मैंने कहा ना कि फरहान के साथ तो 28 साल हो गए। वही तो मैं कह रहा फरहान 28 साल के दोस्त हैं, और आई गेस फरहान अभी तक कोई छूटा नहीं है बंदा हमारे साथ रिलेशन में। हाँ ऐसे ही है। नहीं नहीं, देखिए बात है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। दी ओनली रीजन हम वी हैव स्टक विद यू इज के हमें आपका इंटेंशन ठीक लगी, ठीक है, वर्क एथिक्स ठीक लगे, जो कि पाकिस्तान में थोड़े से आपको पता है कि इट्स हार्ड टू फाइंड। ठीक है, एग्जैक्टली। मैंने बताया कि लिटरली आधे आधी कीमतों पे डबल डबल नंबर्स वाले पैकेजेस हमने सिर्फ इसलिए छोड़े कि ठीक है लेट्स गो द वे इट शुड बी, ठीक है, और सही तरह से काम करें बजाय कि हम शॉर्टकट्स वाले लोगों को करें। तो इसलिए वी एक्सपेक्ट वेरी हाई ऑफ यू। ठीक है, तो लेट्स होप के वी डू अ गुड जॉब। अच्छा फसी, और एक चीज ये सॉरी मैं और बड़ी तेरी बात कर रहा हूँ सॉरी, एक चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये बात कही कि हम आपको जानते नहीं है, यू नीड टू प्रूव। कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, जितना जानना चाहिए उतना कर जानते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भी फिलहाल हमें नहीं जानते। ठीक है? मैं तो नहीं जानता बिल्कुल अभी। बस अभी आपको लगेगा थोड़ा टाइम, द डे आप हमें जानना शुरू करोगे, यू वुड लव इट। ठीक है? इंशाल्लाह। और हम अपनी ये टीम को टीम नहीं कहते, हम अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं कहते, हम अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज नहीं कहते, वी कॉल एवरीवन फैमिली। हम ईद भी इकट्ठे मनाते हैं, हम खाना भी इकट्ठे ही टेबल पर बैठ के खाते हैं, और हम एक दूसरे की गमी खुशी में भी इसी तरह जाते हैं जैसे हम अपने उसमें जाते हैं। तो ईएस ग्लोबल इज अ फैमिली टू अस। ठीक है? और जब आप हमसे मिलोगे कुछ अर्से के बाद हमें जानना शुरू करोगे, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आगे क्या कर रहे हैं, तो रिलेशन डेफिनेटली एस्टेब्लिश हो जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई बेग यू लीव। आप लोग बेसिक मीटिंग जारी रखो। फैमिली बेटा कोई चीज पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना, फरहान आपको बता देगा बाकी चीजें। अब मुझे जरा देर हो रही है, मुझे जाना होगा। सॉरी ठीक है। गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, आप बताएं कोई अब कल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फहमीद इज फहमीद इज द पर्सन टू कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आपके साथ रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल काइंड ऑफ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसेस हैं, उसमें फहमीद इज द गाय। ठीक है ना फहमीद, ज्यादा तो नहीं हम तुझे वो करा रहे, फोकस करवा रहे। नहीं 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 नहीं। ये फहमीद है ना थोड़ा सा हमारा ओवरवर्क्ड गाय है, ये बेचारा सीआरएम भी देख रहा होता है, मार्केटिंग भी देख रहा होता है, इसी को हमने रिलीज करने के लिए जो है ना थोड़ा सा आउटसोर्सिंग। ऑफिस की रेनोवेशन भी देख रहा होता है साथ साथ। हाँ रेनोवेशन भी चल रही है। ठीक है, और इसलिए हमने थोड़ा सा आउटसोर्सिंग का सोचा है, बट ऑब्वियसली आपके साथ जो पॉइंट मैन हमारा होगा वो ही इज द बेस्ट गाय, जो कि आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। बट स्टिल वी आर हेयर। ठीक है, मैं भी अवेलेबल होऊंगा, उमर भी होगा। तो ये वो यही है कि थोड़ा सा आप इस तरह की कोशिश करें कि गूगल मीट वगैरह पे ग्रुप में आप डाला करें। मैं आ सका तो मैं जरूर आऊंगा, उमर भी आ जाएगा, नहीं तो हम अपने टाइम पे वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुन लेंगे, देख लेंगे। मीनवाइल कोई भी प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है,
फहमीद आपको या फसी, ज्यादातर चांस है कि शायद फसी को हो, फहमीद तो वैसे ही अंदर का मतलब पुराना बंदा है। तो जो भी हो, कुछ आपको लगे कि यार ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो प्लीज हम्म। रेफर टू अस एट एनी टाइम, ठीक है? हम जरूर आपको उसी वक्त करेंगे, बिकॉज हमारे लिए ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो अब आप बताएं कि कल के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, किस तरह, हाउ टू आप स्टार्ट। ना आप मुझे एक लिस्ट बना के भेज दें ग्रुप में कि आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कल तक, ताकि मैं वो फिर लाइन अप कर लूँ, और मैं आपको फिर ईमेल कर दूंगा। ठीक है फहमीद साहब, डोंट वरी। हमने ना सारी चीज़ें जो उनसे ना वो अपने पास अलाइन की हुई हैं। हमें सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हम जो R&D कर रहे हैं उसके अंदर कई जो उनसे पॉइंट्स हैं वो हमें लगेंगे कि हमारी तरफ से हम उसको मिस कर रहे हैं, वो हम जस्ट आपसे पूछेंगे। उसके अलावा ठीक सारी है। रिक्वायरमेंट्स हर चीज़ जो उनसे हमारे पास पूरी है। ठीक है, हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। ठीक है। हम्म। सही है। अच्छा, इसमें जो इंस्टाग्राम वगैरह के जो पेजेस हैं हमारे, आप लोग क्या जी। करेंगे? शुरू से बनाएंगे नए, या इन्हीं को आप हैंडल करेंगे? किस तरह करेंगे इसको? अब पुराने हों तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये अगर आप पुराने फहमीद ने बनाए हुए हैं। फहमीद, थोड़ा सा बता दो कि कितने हैं, क्या हिसाब किताब है, किस तरह? फरहान भाई वो मेरे भी आने से पहले के हैं। मैं तो ठीक है। वही यूज करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर काफी जो है पहले लोग यूज देख रहे हैं उसको, हाँ जो बिल्कुल, रेफरेंस उसकी आ रहे हैं। एक काइंड ऑफ एक हेड स्टार्ट तो वैसे ही मिल जाए। हजार, आई थिंक 1000 टाइप फॉलोअर्स तो उसके हैं, जो मैं देख रहा हाँ, था। उसके मेरे 1200-1400 फॉलोअर्स हैं उसके। हाँ, तो उसी से आप उसको बिल्कुल शुरू करें। वेबसाइट को भी देख लें। वेबसाइट की अगर थोड़ी बहुत एसईओ टाइप करनी है कीवर्ड्स के हिसाब से, तो वो भी देख लें। फिर जो लैंडिंग पेज बनाना है, लैंडिंग पेज में बहुत जरूरी है कि हम जो है ना उसको क्वालिटी लीड के हिसाब से उसको हम हम्म। कैलिब्रेट करें हम्म। कि वहां पे जाहिर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी है कि उमर बार बार उसको रेफर कर रहा है कि आपने शुरू में कहा था कि हम आपको लीड के साथ कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करके देंगे, बट जो लैंडिंग पेज में आपने कहा था कि वो लैंडिंग पेज तो डायरेक्ट सीआरएम में जाएगा। तो ये थोड़ी सी दो डिफरेंट बातें हैं। इसको थोड़ा सा अगर मुझे बता दें क्या होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोली थी कि हम इस्टेब्लिश करके देंगे। थोड़ा सा मुझे ये चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन जो कीजिएगा। हमारी हुई थी ना, जिसमें आपने, आई थिंक, जो आपने एक्सप्लेन की थी ना, हाँ जिस हाँ। दिन, ठीक है। उसमें जब हमने लीड की बात की थी, तो ठीक है। आपने कहा था कि जो लीड होगी उससे हम जो फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट स्टैब्लिश करके देन विल हैंड ओवर टू यू। ठीक है, लेकिन जब हमारी उस दिन हम दोनों की जो बात हुई, जो जो सेकंड लास्ट जब हमारी बात हुई है, उसमें आपने कहा था कि जब मैंने आपसे ये चीज पूछी, तो आपने कहा था कि नहीं, वो लैंडिंग पेज होगा, लैंडिंग पेज तो डायरेक्ट सीआरएम में खुलेगा। हम्म। तो ये एक मतलब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें जो लीड मिलेगी, वो उसमें आपने, आप लोगों की तरफ से पहला कांटेक्ट स्टैब्लिश हो चुका होगा, और यू विल बी टेलिंग अस कि यार ये इट इज एन ओके लीड, जो कि मतलब अवेलेबल है। तो हम्म। ऐसा ही होगा, या क्योंकि जो ज़ाहिर है तो उसमें आएगा, लैंडिंग पेज में आएगा। मुझे थोड़ा सा और करेंगे, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं इसको जरा ले लूँ।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। हम्म। बस वो अच्छा। लीड का मुझे ये बता दें। हाँ, बस थोड़ी जी सी जी, ये। लीड का ये है कि बेसिकली ना दो तरीके के ना फॉर्म्स होते हैं। एक तो वेबसाइट के ऊपर होता है। मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि जो लैंडिंग पेज के ऊपर जो सीआरएम आप लोग डेवलप कर रहे हैं वो डेवलप कितने परसेंट हो चुका हुआ है? जो सीआरएम है हमारा, वो हमने अभी एक रेडीमेड सॉल्यूशन लिया है उसका। तो उसके अंदर फॉर्म्स हैं जो हम उसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो उसमें लैंडिंग हमारी पेज के अंदर लीड्स यूज भी करेंगे। आएंगी। जी। ठीक है, तो हमें जो सा है वो उसका व्यू एक्सेस भी मिलेगा? किसका? सीआरएम का? बिल्कुल, सीआरएम का। सीआरएम का व्यू एक्सेस आपको मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक हो गया, अगर वो मिलेगा तो बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ठीक है, और उसका जो सा है आपको फर्स्ट कांटेक्ट करके आगे रिमार्क्स लिख के, ठीक है, वो लाइक मैं आपको ना थोड़ा सा अपना सीआरएम दिखाता हूँ, शायद आप उसको जो सा ना वो कनेक्ट कर पाए। नहीं, हम दे देंगे फहमीद। हम जो है ना, ठीक है। अगर अभी तो हमारा इन द प्रोसेस है ना, तो मैं उमर को भी बता दूंगा, आप भी बताना। तो ये हम बिल्कुल देंगे मार्केटिंग वालों को, ताकि हमें लीड स्टैब्लिश करके देगा ना। वो ज़ाहिर है हमारे पास जो लीड आनी चाहिए वो मैच्योर लीड होनी चाहिए। तो हम हम्म तो इस बात पे फोकस्ड हैं कि यार हमारी लीड जो है वो हमें मतलब पॉजिटिव हो, और पॉजिटिवली रिप्लाई कर रही हो, और मैच्योर्ड हो। तो ये यानी चीज इस पे तो हम बैंक फिल्टर्ड कर हो रहे हैं के ना, जो सा इस ना पे आपके तो। तक पहुंचे वो चीज़। हाँ, हम तो इस पे तो हम बैंक कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ही ये चीज। मैंने उस दिन भी हर मीटिंग में आई थिंक हमारी बात इवेंचुअली लीड पे आके खत्म होती है कि यार हम देख ही सिर्फ लीड को रहे हैं। देखिए, हमारा गोल भी वही है। ये बाकी सारी चीज़ें जोन सी है ना, वो उसको ही तो मैच्योर करने के लिए हम ये बाकी सारे काम कर रहे हैं। अगर वो ही नहीं ठीक होगी तो फिर हमारा एग्जैक्टली, अल्टीमेट गोल नहीं अचीव होगा। एग्जैक्टली। बाकी मेरा ख्याल है कि वो जो आप एक आध दिन जाके ना, फहमीद, ये सेल्स की टीम जो होगी और जो कॉल सेंटर वाली होगी, एक दफा आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो आपस में मे बी शुरू में फॉर द फर्स्ट वीक थोड़ा सा साथ बैठे। ठीक है, उनको बताए, उनको उनको देखे, ऑब्जर्व करे कि यार क्या चीज है जो मिसिंग है। उनको मे बी थोड़ा बहुत गाइड कर सकें, जो ताकि थोड़ा सा मतलब आपस में इंटरेक्शन भी बढ़े, और जो अगर हमारी कोई इस तरह की वीकनेसेस हैं वो भी आप लोग हमें गाइड कर सकें। हम्म, ठीक है। आई विल चेक ऑन इट एज वेल। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, बस बाकी ये कि मेरे ख्याल से बात हो गई है। अब इसके अलावा सुबह जो भी एजेंडा हो वो हमें बताएं। इंशाल्लाह सुबह से शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मैं बाकी जो भी डिटेल्स हैं मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ, और इंशाल्लाह ठीक ताला है। हम सुबह से इस चीज़ पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू अस। ठीक है, इंशाल्लाह। लेट्स होप कि हम इसको बेहतर जो है वो कल्मिनेट कर सकें इंशाल्लाह। ठीक है। आमीन। आमीन। ओके जी। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, फहमीद, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।